कुछ दिन पहले मेरे ओपीडी में एक कपल आए। दोनों बहुत टेंशन में बैठे हुए थे और उनका सवाल था, हमारे पिकअप के बाद 6 एम्ब्रियोज बने हैं डे 3 तक, आप अभी ट्रांसफर कर दीजिए, हम और वेट नहीं करना चाहते। मैंने उन्हें रोका। पहले हमें ये समझना जरूरी है कि क्या आपके लिए डे 3 ट्रांसफर अच्छा है या डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर बेटर होगा। जब मैंने उनसे आराम से कुछ देर बात करी तो उनका फैसला बदल गया और उन्होंने लास्ट में क्या फैसला किया उसको जानने के लिए आज का वीडियो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर या डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या बेहतर है आपके लिए। मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, सीनियर फर्टिलिटी एक्सपर्ट एट मातृत्व फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर बेतिहाता गोरखपुर में। इस पूरे पार्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की साइकिल को अगर हम समझें तो इक्सी होने के बाद डे 1 पर फर्टिलाइजेशन चेक को कंप्लीट किया जाता है। डे 2 या डे 3 पर एम्ब्रियोज के अंदर सेल डिविजन्स होते हैं और इसे क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो कहा जाता है। डे 5 तक एम्ब्रियोज की ग्रोथ कंटिन्यू होती है और डे 5 डे 6 के आसपास एम्ब्रियोज डेवलप हो जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट में, जिसके अंदर लगभग 100 सेल्स के आसपास का कलेक्शन होता है। यही वो फर्क है जो आपके रिजल्ट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर कब किया जाता है? ज्यादातर डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर उस केस में किया जाता है जब हमें लगता है एम्ब्रियोज की संख्या कम है, उसका ग्रोथ पोटेंशियल मतलब क्वालिटी कमजोर होने के चांसेस हैं। ऐसे में लैब से बेहतर सुविधा एम्ब्रियो को माध्यम मिलेगा यूट्रस के अंदर। तो हमें ऐसा लगता है डे 3 एम्ब्रियोज को अगर आगे ले जाना सेफ नहीं है और अरेस्ट होने के एम्ब्रियोज के चांसेस हैं, तो उस स्थिति में एम्ब्रियोज को डे 3 ट्रांसफर यूट्रस में किया जाता है, जहां उसे एक सेफ माहौल मिल सके और आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस को इंक्रीज कर सके। अगर आपका यूट्रस की कंडीशंस अच्छी हैं, एम्ब्रियोज की संख्या कम है या लैब कंडीशंस कॉम्प्रोमाइज्ड होने के चांसेस हैं, तो आपके केस में डे 3 ट्रांसफर को प्रेफर किया जा सकता है और ये रिजल्ट भी दे सकता है आपको। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर हमें नहीं पता इस एम्ब्रियो की ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। जब एम्ब्रियो एडवांस स्टेज यानी डे 5 का ब्लास्ट बन जाता है तो हमें बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखने के चांसेस होते हैं। डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर कब किया जाता है? एम्ब्रियोज का ग्रोथ पैटर्न बहुत हेल्दी होता है लैब कंडीशंस के अंदर और एम्ब्रियोज की संख्या अच्छी है, तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्योंकि यूट्रस में सही माहौल इम्प्लांटेशन के लिए डे 5 डे 6 के आसपास ही तैयार होता है और ये बेस्ट टाइम होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए। एक बेहतर इम्प्लांटेशन के चांसेस भी अधिक होते हैं। एम्ब्रियोज के अंदर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जो जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग हो एम्ब्रियोज वही ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंचते हैं, ऐसा कई बार देखा गया है। डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर हमेशा चूज किया जाता है बेस्ट एम्ब्रियोज को देखते हुए, ना कि अवेलेबल एम्ब्रियोज को देख के। अब समझते हैं सक्सेस रेट के बारे में। डे 3 या डे 5 बेहतर सक्सेस रेट हमें कब मिल सकता है? अगर यूट्रस की लाइनिंग अच्छी है, एम्ब्रियोज की संख्या कम है, तो डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर भी आपके लिए किया जा सकता है और ये प्रेगनेंसी भी देता है। डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि एम्ब्रियोज की एक एडवांस स्टेज डेवलप हो चुकी होती है और ये एम्ब्रियो ग्रोथ पोटेंशियल में भी बेटर सक्सेस रेट रखता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि डे 3 एम्ब्रियो से प्रेगनेंसी नहीं आ सकती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि डे 3 एम्ब्रियो से प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े कम रह सकते हैं। अब बात करते हैं मिसकैरेजेस के रिस्क के बारे में। जैसे कि डे 5 में ब्लास्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर बन जाता है, जो कि एक एडवांस स्टेज होती है, तो ऐसे एम्ब्रियोज में यानी ब्लास्ट ट्रांसफर के केस में मिसकैरेजेस का रिस्क रिलेटिवली थोड़ा कम होता है। पर डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर में एम्ब्रियोज के ग्रोथ पोटेंशियल अभी क्वेश्चनेबल होते हैं। इस वजह से डे 3 एम्ब्रियोज के अंदर मिसकैरेजेस के रिस्क अधिक होते हैं। अब समझते हैं रिस्क को। एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं कर पाए वाली सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर एम्ब्रियोज की क्वालिटी लोअर ग्रेड की है डे 3 पर, तो हमें लैब कंडीशंस सेफ नहीं लगती एम्ब्रियोज के लिए। ऐसी सिचुएशन में यूट्रस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है एम्ब्रियो की ग्रोथ और कल्चर के लिए। इस सिचुएशन में डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर ज्यादा प्रेफरेबल है कंपेयर टू डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर के। तो कौन सा बेटर है, डे 3 या डे 5? ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे। नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग पर, यूट्रस की प्रिपरेशन पर,
पेशेंट की चॉइस पर। इन सभी फैक्टर्स को समझते हुए हम बेस्ट डिसीजन लेते हैं डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर वर्सेस डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर का। हम हर केस को इंडिविजुअली कस्टमाइज करते हैं ताकि आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम बेस्ट सक्सेस रेट आपको दे सके। अब आपको याद आ रहा होगा वो कपल जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। जब मैंने उनसे डिस्कस किया इस सब के बारे में तो उनको मैंने ये एक्सप्लेन किया कि डे 3 पर आपके 6 एम्ब्रियोस हैं जो कि अच्छी ग्रेड के हैं, इसलिए हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। और फिर हमने उनके लिए प्लान किया डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर और आज उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो ये प्लान करने में जल्दी मत करें। आपके लिए बेस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर डे 3 है या डे 5, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें। अगर आप सोच रहे हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद उन प्रिकॉशंस के बारे में ताकि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हो सके, तो उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आईवीएफ से रिलेटेड आपके और भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं खुद उन्हें आंसर करूंगी।